नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा चुनाव में पिछले एक माह से भी ज़्यादा समय से चल रहे प्रचार प्रसार थमने के बाद शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रमुख मुकाबला भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के बीच ही है। भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी प्रत्याशित हैं और सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से लगातार 2 बार सांसद हैं। तीसरी बार भी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उनके नाम की घोषणा हुई तो भाजपा कार्यकर्ता कहने लगे कि इस बार सीपी जोशी 10 लाख वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी घोषित नहीं होने तक 10 लाख वोटों से जीतने का जोशी का शोर शहर व अन्य गांवों में गूंजता रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे किसान नेता उदयलाल आंजना को टिकट दिया तो सीपी जोशी के 10 लाख वोटों से जीतने का शोर थम गया। टिकट मिलने के बाद आंजना का प्रचार प्रसार व नामांकन रैली में मिले समर्थन के बाद लोग कहने लगे कि दोनों पार्टियों में टक्कर है, हार जीत 1 लाख वोटों के अंदर ही होगी। सीपी जोशी के समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर 2 उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री व विधायक चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की विधानसभाओं में प्रचार प्रसार करते भी नजर आए। हालांकि बीजेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में है, वहीं मोदी की गारंटी को ही अक्सर सांसद गारंटी का हवाला देते नजर आए हैं। कांग्रेस के उदयलाल आंजना किसानों के मुद्दे व सांसद द्वारा विकास नहीं करवाने का आरोप लगाते चुनावी मैदान में हैं। मतदाताओं के बीच में इन्हीं बातों को लेकर वह गांव-गांव में प्रचार करते देखे गए। हालांकि सांसद सीपी जोशी को विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थकों का सहयोग मिल रहा है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं देखा गया। राजपूत समाज का विरोध भी नुकसान पहुँचाएगा, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाताओं पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना की बातचीत भी खिली हुई है। आंजना को किसान जातियों का समर्थन मिलता है, अंदरखाने राजपूत समाज, जाट, ताकड़, अल्पसंख्यक SC/ST वर्ग का समर्थन मिलता है तो लोकसभा सीट से परिणाम चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी खेमे द्वारा इस चुनाव को लेकर विभिन्न चुनावी व्यवस्थाओं में फूंक कर कदम रखा गया। ऐसे में चुनाव में विभिन्न वर्गों से मिलने वाली प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदद में भी सकारात्मकता का हास हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना का किसान परिवेश में जनसंपर्क करना किसान जातियों को लुभाने में सहयोगी रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जो परिणाम आएंगे उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। उदयलाल आंजना को किसान जातियों के साथ राजपूत समाज व अन्य समाजों का अगर समर्थन मिलता है तो निश्चित ही चौंकाने वाले परिणाम होंगे। नमस्कार, जैसा कि विदित है, पिछले 10 वर्षों से चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र की आवाज दिल्ली में दबी हुई है। वर्तमान सांसद पिछले 10 वर्षों से इतने आत्ममुग्ध हो चुके हैं कि उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। केवल अपने बड़े नेताओं की आज्ञा का पालन करना ही उनकी सांसदी है। क्षेत्र में विकास की गति रुक गई है, जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि 26 अप्रैल को हाथ के निशान पर बटन दबाकर मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देवें ताकि मैं चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की आवाज लोकसभा में मजबूती से उठा सकूं। बदलाव की बयार है, परिवर्तन तय इस बार है। राम साहब, मेरा सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी साथियों से, सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। कमल के फूल का बटन दबाकर हिंदुस्तान की नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए ताकि हमारा देश विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क बन सके। धन्यवाद।